आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश की मानव संसाधन विकास मंत्री बहन स्मृति ईरानी जी, हमारे मोर्चे और प्रकोष्ठ के समन्वयक जो हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं आदरणीय महेंद्र पांडे जी, और जीवनव्रती कार्यकर्ता उनके बगल में बैठे हैं आदरणीय हृदयनाथ जी, जो आज इस गोष्ठी का समापन जिनके जिम्मे है, समापन मार्गदर्शन हृदयनाथ जी का प्राप्त होगा। मैं 2-3 मिनट अपनी बात समाप्त करके आदरणीय स्मृति ईरानी जी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि आज मंत्रिपरिषद की मीटिंग भी है और भी केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों का भी कार्यक्रम में जाना है उन्हें। शिक्षक प्रकोष्ठ के 23 प्रदेशों के कार्यकर्ता आज अपने मानव संसाधन विकास मंत्री का स्वागत करने के लिए इस शैक्षिक गोष्ठी में उपस्थित हैं। सभी ने उन्हें पुष्पगुच्छ दे करके सम्मानित किया है। शिक्षक दिवस की इस पूरी संध्या पर हमने एक जो गोष्ठी आयोजित की है उसका विषय सबके सामने है, मूल्य आधारित शिक्षा, सभी समस्याओं का समाधान। अब जहां सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान शिक्षक थे, वहीं आज के इस अवसर पर हमें चाणक्य, जिन्होंने एक चरवाहे के बालक को शिक्षा दे करके इस देश का सम्राट बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य। वहीं याद आते हैं हमको समर्थ गुरु रामदास कि जिन्होंने निर्माण किया था छत्रपति शिवाजी महाराज का, वो भी एक गुरु परंपरा भी है। आज देश के सामने सबसे बड़ा संकट भ्रष्टाचार का है। देश की समस्याओं में भ्रष्टाचार की एक बड़ी भूमिका है। आज की हमारी शिक्षा ज्ञान विज्ञान में तो हमें आगे बढ़ा रही है, लेकिन नैतिक शिक्षा का प्रभाव न होने के कारण सद्संस्कार, आदर्शवाद, नैतिकता का प्रभाव कम होता जा रहा है। ज्ञान विज्ञान के इस युग में हम केवल मशीन बनते जा रहे हैं, जबकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का निर्माण होना चाहिए। मनुष्य का निर्माण मूल्य आधारित शिक्षा के ही माध्यम से संभव है। मनुष्य के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका प्रत्येक स्तर पर महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ये बात भी सच है कि आज के परिवेश में जो सम्मान शिक्षकों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए जहां आज की शिक्षा व्यवस्था दोषी है, वहीं शिक्षक ने भी अपना स्तर गिराया है। क्योंकि मैं भी शिक्षक रहा हूं, हम उस चीज़ को जानते हैं। देश की शिक्षा की व्यवस्था में विषमताएं हैं प्रत्येक स्तर पर। देश में 2 प्रकार के शिक्षक हैं, एक वे जो पूर्ण वेतन भोगी हैं, दूसरे योग्य रहते हुए भी अल्प वेतन भोगी हैं। इस विषमता को समाप्त किए बिना शिक्षा में सुधार संभव नहीं है। विषमता समाप्त करना आसान कार्य भी नहीं है, लेकिन आज की शिक्षा जो व्यवसाय बन गई है या बना दी गई है, इस सोच में परिवर्तन किए बिना शिक्षा में सुधार संभव नहीं है। वर्तमान सरकार से देश के शिक्षकों की बड़ी अपेक्षाएं हैं। देश की विशालता को देखते हुए केवल सरकारी क्षेत्र के माध्यम से सबको शिक्षित करना संभव भी नहीं है। बिना प्राइवेट सेक्टर के सबको शिक्षा देना आसान भी नहीं है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर इसे व्यवसाय समझकर यदि आगे बढ़ेगा तो शिक्षा अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगी। जो मानव निर्माण का काम शिक्षा को करना है, उससे भटक जाएगी। समय की मांग है कि सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा और शिक्षकों को विशेष महत्व मिले। देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है, कम करना है, तो शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए मूल्य आधारित शिक्षा का समावेश करना पड़ेगा, ताकि छात्रों को आदर्शवादी संस्कार प्राप्त हो, जिससे देशभक्त नैतिकतावादी मानव का निर्माण हो सके। अंत में मैं एक महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उसकी शाखा भी संस्कारवान देशभक्त नागरिकों के निर्माण का कार्य 1925 से ही कर रही है। इस प्रकार से गुरु की भूमिका का निर्वहन कर रही है। ऐसे ही संघ से जुड़ने के बाद एक चाय बेचने वाले का बेटा मोदी देश का प्रधानमंत्री है, जिसके नेतृत्व में देश का चौमुखी विकास हो रहा है। संघ का ये चमत्कार
चाणक्य और समर्थ गुरु रामदास जैसा ही है। आइए हम सभी शिक्षक भी अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे ही गुरु की भूमिका का निर्वहन करते हुए देश के निर्माण कार्य में जुटे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस अवसर पर मैं देश के मानव संसाधन विकास मंत्री का एक बार और स्वागत करना चाहता हूं, एक बार और अभिनंदन करना चाहता हूं। देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसके समाधान के लिए उनका योगदान मिल ही रहा है, आगे और मिले। इसी निवेदन के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आएँ और इस अवसर पर देश भर से आए हुए शिक्षक कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय स्मृति ईरानी जी।